नमस्कार साथियों। आज हम साइंस का एक नया चैप्टर पदार्थ की संरचना एवं अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे आपके लिए मैं एक नोट्स की फॉर्म में उपलब्ध करवाऊंगा। आप इसे समझिए, समझने के बाद एक अलग से रजिस्टर बनाकर नोट करें और साथ के साथ रिवीजन करते रहें, तो आपकी साइंस इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी तैयार हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी साइंस में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। आज अपना चैप्टर है पदार्थ की संरचना एवं अणु। अब जब पदार्थ हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है कि पदार्थ होता क्या है। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरती है और जो जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है अपने, उनके द्वारा अनुभव की जा सके, महसूस की जा सके, वह वस्तु पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। अब जो द्रव्य है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इनके जो किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अब द्रव्य के प्रकार, कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं? तो शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। आप इसे द्रव न माने, क्योंकि द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। द्रव तो लिक्विड से कहते हैं, जबकि द्रव्य पदार्थों का संगठन होता है। तो शुद्ध द्रव्य क्या होता है? ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, उन्हें शुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन। ठीक है। तत्व एवं यौगिक शुद्ध द्रव्य हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुद्ध द्रव्य के उदाहरण बताओ, तो आप क्या बताओगे? लोहा, सोना, जल और ऑक्सीजन। ठीक है। तत्व एवं यौगिक शुद्ध द्रव्य होते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध द्रव्य में क्या क्या आता है? तो अशुद्ध द्रव्य में अगर हम देखें तो ऐसे द्रव्य जिसमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, उन्हें अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे शीतल पेय, मिट्टी, वायु आदि, इनमें बिल्कुल अलग अलग प्रकार के घटकों से मिलकर बनी होती है। जो मिश्रण होता है, तो मिश्रण तो अशुद्ध प्रकार का एक द्रव्य, क्योंकि मिश्रण में बहुत सारे घटक मिलकर बनते हैं और सब अलग अलग प्रकार के घटक या अवयव से मिलकर बनता है, इसलिए मिश्रण क्या है? एक प्रकार का अशुद्ध द्रव्य है। अब हम देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पर अब धीरे धीरे जब वैज्ञानिक युग में धीरे धीरे नई चीजों की खोज हो रही है, तो इनकी अवस्थाएं भी ऐसे पदार्थ में मिल रहे हैं जो अलग अलग कंडीशन, जिनकी गुणधर्म अलग है, उनके आधार पर उनको अलग अलग मेन रूप से 3 प्रकार के हम जानते हैं: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस होता ही है। और अन्य जो अभी हाल ही में खोज की है, जैसे प्लाज्मा, एक पदार्थ की नई अवस्था मिली है, और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा तो लगभग पहले से, पर अभी नई लेटेस्ट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिला है। अब देखिए अभी अवस्थाओं में क्या क्या होता है। जैसे ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था में पदार्थ के क्या गुण होते हैं? तो देखिए ठोस अवस्था क्या है कि लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, नमक आदि क्या है? ठोस के अंदर आते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि ठोस अवस्था किस प्रकार की होती है? तो इनके गुणधर्म है, इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है, संपीड़ितता नगण्य, यानी कि सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल नगण्य होती है। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। बिल्कुल ज्वाइंट, बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठोस के कणों में विसरण अत्यधिक कम होता है। विसरण यानी कि बहने का जो गुण है वो ठोस में बिल्कुल कम होता है। तो क्या याद रखना है? आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है, ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराणु का आकर्षण बल लगता है, और ठोस के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है। ठीक है, रह जाएंगे याद। अच्छी तरह आप इन्हें समझें और नोट भी करते रहें। नेक्स्ट है ठोस अवस्था के बाद है द्रव अवस्था। तो द्रव आप जानते हैं जो जैसे जल,
सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, द्रव्य, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में आते हैं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। अब इसे समझे कैसे होता है, कैसे निश्चित होता है कि आयतन निश्चित होता है परंतु इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे एक गिलास लिया, गिलास में अपन ने पानी भर रखा है तो उसकी आकृति क्या है, अभी गिलास के अनुसार है, आकृति गिलास के अनुसार भरा हुआ है। जब हम गिलास से उसको किसी, जैसे कोई छोटे गिलास से बड़े गिलास में डालते हैं तो फिर उसकी आकृति अलग हो जाएगी। अगर उसको कटोरी में ले लेते हैं तो फिर उसकी आकृति अलग हो जाएगी। तो जिस पदार्थ में लेते हैं, हालांकि आयतन तो, जैसे 1 लीटर दूध है तो दूध तो 1 लीटर ही रहेगा, पर जिस प्रकार जैसे भगोने में लेंगे तो फिर उसकी आकृति अलग हो जाएगी, गिलास में लेंगे तो उसकी आकृति अलग हो जाएगी। तो जिस प्रकार जिस भी वस्तु में लेते हैं उसकी प्रकार इसकी आकृति ये धारण कर लेता है। द्रव के गुण ठोस और गैस के मध्यवर्ती होते हैं, यानी कि बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं ये ठोस और द्रव के बीच का। अब इनके गुणधर्म क्या है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित कैसे हुआ कि इसे आप जिस भी वस्तु में डालोगे उसी प्रकार की आकृति ले लेता है। जैसे बोतल में पानी भरेंगे तो बोतल की ले लेगा, बोतल से गिलास में भरेंगे तो गिलास की आकृति ले लेगा। इसलिए आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, भले आप उसे किसी भी आकृति के में डालो। द्रव का घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। द्रव में संपीड्यता बहुत कम होती है, यानी कि इसमें भी जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति है बहुत कम होती है। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल पाया जाता है। थोड़े कम आकर्षण से ये अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। विसरण यानी कि बहने का जो गुण है ये इसमें थोड़ा गैस से तो कम होता है पर ठोस से अधिक होता है। नेक्स्ट है गैस अवस्था। तो गैस में क्या क्या आता है, जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सी जितनी भी गैसें वो किस में आएगी, गैस अवस्था में। इसके क्या गुणधर्म है, गैस का आकार अनिश्चित होता है, ये पात्र क्या क्या आकार के अनुसार आकार ले लेती है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है आकार के अनुसार। उसमें तो क्या है, द्रव में तो आकार अनिश्चित था लेकिन आयतन निश्चित था, और गैस में क्या है, आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। अच्छी तरह याद रखने, आपको बहुत सी बार एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन निकाल देता है और हम सोचते हैं कि ये तो बहुत सीधा है तो हम इनको पढ़ते ही नहीं, और जब नहीं पढ़ते हैं तो फिर वहां गलत कराते हैं और उस एक क्वेश्चन की वजह से हमें बहुत लॉस होता है। गैस का घनत्व अत्यंत कम होता है, संपीड्यता अत्यधिक होती है, बिल्कुल पास पास जुड़े रहते हैं, बिल्कुल जैसे आप दबाव डालोगे इनमें तो ये बिल्कुल संपीड़ित हो जाती है। गैस के कणों के मध्य अंतराकर्षण बिल्कुल नगण्य होता है, बिल्कुल जो कण है वो आपस में बिल्कुल नगण्य बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो गैस के कणों में विसरण अत्यधिक होता है। ईंधन के रूप में सीएनजी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बहुत सी बार एग्जामिनर पूछता रहता है कि सीएनजी का पूरा नाम बताओ, तो क्या बताओगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऐसे एलपीजी का द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये 3 आकृतियां दी हुई है आपके लिए, ठोस, द्रव और गैस की। तो ठोस में तो कण बिल्कुल पास पास बने हुए हैं, द्रव में थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, और जबकि गैस में क्या है, बहुत दूरी पर बने हुए हैं। तो आज अपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखा, पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्था क्या होती है। अब जब पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में जान लिया तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कणा सिद्धांत से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।